जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज आरपीएफ और एसएससी जीडी का इम्पोर्टेंट जीके जीएस 40 प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप आरपीएफ एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर निम्नलिखित में से किससे सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आज़ाद मजदूर संघ और अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ से जुड़े थे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मरणोपरांत में भारत रत्न 1990 में मिला था और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म 1956 में अपनाया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। वाकर कप किस खेल से संबंधित है? तो वाकर कप का संबंध गोल्फ से है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इंदिरा मम्मा आवास योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो यह योजना तेलंगाना सरकार द्वारा की गई है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस हर कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस प्रति वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर 2014 से 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की शुरुआत हुआ है। यह क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफेस्टस हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। भौतिक विज्ञान के जनक अल्बर्ट आइंस्टीन है। इसे भी आप याद रखिएगा। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो उज्जैन यह मध्य प्रदेश में पड़ता है और यह क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो हंगरी के नए राष्ट्रपति तामस सुल्युक बने हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समुद्री स्लग की नई प्रजाति किस भारतीय राज्य में मिली है? तो यह प्रजाति उड़ीसा में मिली है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी? तो सबसे पहले मटर उगाई गई थी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? तो केवल 2 जिले गोवा राज्य में है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गोवा की राजधानी पणजी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा फल कटहल है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दुनिया का सबसे छोटा फल वोल्फिया है। इसे भी आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के आकार के अनुपात में सबसे बड़ा है? तो चींटी का है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चींटी। 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया और लूट लिया? तो सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद ऑफ गजनी ने आक्रमण किया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। सोमनाथ मंदिर यह गुजरात में पड़ता है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 8 राज्यों के नाम भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम है। किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते? तो उत्तर कोरिया के लोग भारत नहीं घूम सकते। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है? तो 36 साल में एक बार नाग पुष्प खिलता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के मानकों में सुधार लाना था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुआ था। एलिफेंट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो एलिफेंट जलप्रपात या मेघालय में स्थित है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और एलिफेंट गुफा पूछे तो महाराष्ट्र में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय पंचांग 1957 में अपनाया गया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से केन्या की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? तो केन्या की आधिकारिक मुद्रा शिलिंग है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? रोटी, चावल, खिचड़ी या पनीर? तो भारत का राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? तो पीपल सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन द ब्रह्म सूत्र द फिलोसफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ के लेखक हैं? तो इसके लेखक सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उप राष्ट्रपति और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हैं। बिहार का गांधी राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश राज्य कौन से उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है? तो गुवाहाटी का है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वीवो किस देश की कंपनी है? तो वीवो या चीन की है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्योहार श्वेतांबर द्वारा 8 दिनों तक मनाया जाता है और दिगंबरों द्वारा 10 दिनों के लिए 10 लक्षण पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो यह त्योहार का नाम पर्युषण है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में 2021 में पूछा गया है। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन होता है। गन्ना, गेहूं, आलू का उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? तो नॉर्वे देश में सूर्य हरा दिखाई देता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो दूरभाष यंत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा जीव पानी में रहता है लेकिन पानी नहीं पीता है? तो पानी में रहता है और पानी नहीं पीता है। तो वह है मेढक। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नासिक जिले में त्रिबंग पहाड़ियों से निकलने वाली इनमें से कौन सी नदी है? तो वह तरना नदी है जो नासिक से निकलती है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर अधिकतम होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कई एग्जाम में एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान यह झारखंड में स्थित है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। झारखंड की राजधानी रांची है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण CAG की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे ऊंची चोटी 7वीं महाद्वीपीय चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है?
तो पहली भारतीय महिला प्रेमलता अग्रवाल बनी है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी और शहद से संबंधित है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दूध एक प्राकृतिक डैश है, तो दूध एक प्राकृतिक पायस है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कई एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट प्रश्न, परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो परमार वंश का संस्थापक कनकपाल था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। परमार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा भोज था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो टोटल आपको 40 प्रश्न करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।